इस कंपनी में प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है ऑलमोस्ट बेच दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, 4% के आसपास प्रमोटर का स्टेक अभी रह गया है। जहां मार्च 2024 में कंपनी के पास 38 पॉइंट प्रमोटर के पास 38.91% का स्टेक था। जून 2025 में 20.55% रह गया और अक्टूबर में वो 4.5% के आसपास सिमट गया। ये अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट डाटा है। और ये स्टेक गया कहाँ पे, तो ये कोई पब्लिक ने नहीं खरीदा है, प्रमोटर्स ने बेचा है, तो एफआईज ने इसके अंदर खरीदारी की है। 23% से पिछले क्वार्टर सितंबर में था जो 26% हो गया। तो अभी अभी रिसेंटली एफआईज ने अक्टूबर में इसमें खरीदारी की है। उसके बाद डीआईज के पास कम हुआ है, 48.90 की स्टेक थी, डीआईज के पास 46% की रह गई है और पब्लिक के पास 23% के आसपास है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रमोटर्स ने इसके अंदर जो है अपनी होल्डिंग को बेच दिया है। तो क्या कंपनी खराब है? ऐसी कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स। प्रमोटर्स यदि बेच रहा है और उसको एफआईज डीआईज खरीद रहा है तो इसका मतलब अच्छा है। प्रमोटर्स बेच सकते हैं अपना स्टेक। वो कुछ कंपनी के काम में एक्सपेंशन के लिए लगा रहे होंगे, किसी चीज़ के लिए लगा रहे होंगे, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। हाँ, प्रमोटर बेच रहा है, एफआई डीआईज भी बेच रहा है और पब्लिक खरीद रही, तो वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। तो चलिए आगे का भी कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसे है। नेट कैश फ्लो कंपनी के पास जो है 23-32 करोड़ के आसपास का है। कैश कन्वर्शन साइकिल 112 दिन का है। डेप्टर डेज 112 दिन, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है, ठीक ठाक है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक लग रहा है। बैलेंस शीट देखेंगे कंपनी के तो कंपनी के पास रिजर्व है 544 और बोरोइंग कंपनी के पास 305 की है, करोड़ की है। और बाकी टोटल असेट्स कंपनी के ग्रोइंग बोर्ड में एक चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और नेट कैश फ्लो 32 करोड़ का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। सेल्स जो है कंपनी के टीटीएम बेसिस पे 798 है, जो पिछले साल 723 थे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले साल 154 करोड़ के थे, अभी 162 है। और मार्जिन्स भी 20% के आसपास कंपनी के चल रहे हैं, जबकि मार्जिन्स के अंदर थोड़ी गिरावट टीटीएम बेसिस पे देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पिछले साल 21% के मार्जिन थे, इस बार 20% के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है, 92 करोड़ पिछले साल थे और अभी टीटीएम बेसिस पे 82 का चल रहा है। ईपीएस में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 12.89 से 11.5 है। तो ये टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है फ्रेंड्स, और इंश्योरेंस सेक्टर के सभी कंपनियों के रिजल्ट थोड़े से आपको वीक ही दिखाई देंगे। कंपनी का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड। और ये क्वार्टरली रिजल्ट है इस बार के कंपनी के। 232 करोड़ के सेल्स है और एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे बढ़े हैं, 148 से 192। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 से 39 40 के आसपास आ गया, तो यहाँ पे गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% से 17% रह गए हैं, यहाँ पे भी मार्जिन में भी गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट कंपनी के 22.63 करोड़ से 8 करोड़ के हो गए हैं। ईपीएस भी 3 से 1 पे पहुँच गया है। तो इस क्वार्टर के नंबर काफ़ी पुअर लग रहे हैं। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2024 के लेवल पे स्टॉक अभी आ गया है, ये चेक कर सकते हो। फरवरी 2024 में ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आया था और अभी फिर यहाँ पर 450 का आ गया है। यहाँ से गिरावट हुई है रिजल्ट के बाद से अच्छी खासी यहाँ पर स्टॉक के अंदर में। तो अपना ये स्टॉक जो है अपना मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान आप रख सकते हो। और ये कंपनी जो है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड इज ए हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी है दैट मैनेजेस हेल्थ बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़। रिटेल हो गया, उसके बाद रिटेल मेंबर्स के लिए, और पब्लिक हेल्थ स्कीम में प्राइमरी सर्विस इंश्योरेंस कंपनी है। और गवर्नमेंट ने अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो जीएसटी वगैरह कट किया था, उसका बेनिफिट आने वाले समय में इन कंपनीज के लिए मिल सकता है। कंपनी प्रोवाइड थर्ड पार्टी सर्विसेज असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो होता है, ओनली ऑन सब्सिडी मेरी मेडी असिस्ट थर्ड पार्टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के का भी ये काम करती है। मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 461 का चल रहा है। हाई 634 का लगाया है कंपनी ने और स्टॉक का पी 42 का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 18.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4 और फेस वैल्यू 5 का है। तो ये कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल था फ्रेंड्स, और अच्छी कंपनी है। एफ आईज डी आईज ने इसमें माल उठाया है।
तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है और आगे चल के भी इस कंपनी के इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, नॉट फॉर बाइंग और सेलिंग पर्पस, कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।